अस्सलाम वालेकुम। बसा औक़ात आपने किसी अंधेरी सड़क पे ये देखा होगा कि आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है और यकदम कोई स्पीड ब्रेकर आता है और वो गाड़ी उछलती है। आपको पता चल जाता है, आप मोहतात हो जाते हो कि शुक्र है कि उस गाड़ी की वजह से आपको पता चल गया, आपकी गाड़ी बच गई। ये स्टोरी भी कुछ ऐसी है। इसके अंदर भी कुछ ऐसी डिटेल्स हैं कि किसी के साथ फ्रॉड है, किसी के साथ ज़्यादती हुई है और इंतहाई पेशावर और अजीबो-गरीब अंदाज से हुई है। तो क्यों ना उससे मैं सबक सीख लूँ, आप कुछ सुन लें अगर आपके काम का हो। ये स्टोरी है जद्दा के एक सऊदी रिहायशी की, सऊदी शहरी की बल्कि। और ये सऊदी जो है ये जनाब अली बीमार होता है और इसकी ओपन हार्ट सर्जरी होना होती है। ओपन हार्ट सर्जरी के वक्त एक बंदा जो शायद सऊदी ही है, सऊदी बन के इससे राब्ता करता है और वो हॉस्पिटल में ऐसे ही अचानक इसको मिलता है और इसकी खैरियत दरियाफ्त करता है। इसके मुतालिक जानने के बाद वो इसे जर्मनी में अपने खर्चे पे इलाज की ऑफ़र दे देता है कि अगर ये सर्जरी तुम्हारी यहाँ ठीक हो गई तो ओके, वरना मैं जर्मनी में ख़ुद सब कुछ करूँगा। ये शख्स उससे बड़ा मुतासिर होता है कि मेरे लिए ये कोई फ़रिश्ता ही है जो इतना दरिया दिल है। उसके बाद जब ये बंदा घर वापस आता है तो इस बंदे को एक गाड़ी ड्राइवर समेत वो बंदा दे जाता है जो फ्रॉड कर रहा होता है, पीछे उसके फ्रॉड चल रहे हैं। तो वो उसको गाड़ी और ड्राइवर देके कहता है कि खुदामा की ज़रूरत हो तो भी बताना, और उसके लिए एक अच्छे घर का बंदोबस्त भी करता है कि तुम्हारा घर जो है वो ज़रा दूर है हॉस्पिटल्स और शहर से, तुम शहर के अंदर रहो, मेरा ये घर है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अब इस बंदे के आगे पीछे इसको संभालने वाला कोई नहीं होता है। ये मालदार कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बहुत कीमती हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी की सूरत है, कैश इन हैंड तो इसके पास नहीं है। अब करते कराते ये फ्रॉडिया इस सऊदी का एतमाद जीतता है और ऐसा जीतता है कि एक दिन उसे एक बिल्डिंग में ले गया और कहा कि ये फ्लैट मेरे हैं और इसकी कीमत है 5 मिलियन रियाल। अब अगर तुम 2 मिलियन रियाल में इसको ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद लो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, और ये पैसे जो 2 मिलियन रियाल हैं ये भी तुम मेरी कंपनी में लगाओगे, मुझे नहीं चाहिए। अब और ज़्यादा एतमाद ले लिया। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो उसने इस बीमार सऊदी के नाम लगवा दी कि मैं कुछ मसरूफ़ हूँ कामों में और मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल तुम करना। तो एतमाद आता गया, सऊदी कहने लगा कि इतना अच्छा बंदा, पहले मेरे इलाज की इसने मुझे ऑफ़र की, फिर उसके बाद अपनी जायदादें मेरे नाम लगवा रहा है, लग्ज़री कार दी, सब कुछ किया। आहिस्ता 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 वो एतमाद हासिल करता गया और फिर करते कराते उसने उसकी जो नाजिज़ है, अबशिर है और जितने भी उसके गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनकी एक्सेस ले ली उसके मोबाइल से, क्योंकि जब एक एतमाद हो जाता है तो बंदा मोबाइल ऐसे ही किसी को पकड़ा देता है। और यही वो दिन था जिस दिन वो पूरी प्लानिंग और इंतज़ार कर रहा था, और जब ये हो गया तो फिर उसने बड़े तरीके से उसके एक घर का एग्रीमेंट बनाया जिसकी कीमत 8 मिलियन रियाल थी। उसका एग्रीमेंट बनवा के उसके अबशिर और दीगर प्लेटफॉर्म से उसको अप्रूव करा लिया, उसको पता ही नहीं चलने दिया, और अचानक से वो एक दिन गायब हुआ और उसके अगले दिन जाके सऊदी को पता चला कि मेरा ये घर वो मेरा नहीं रहा, वो किसी और के नाम ट्रांसफ़र हो चुका है और ये सब कुछ मेरे ही अकाउंट से हुआ। सऊदी हैरान है कि इस बंदे ने इतने महीनों की ऐसी मेहनत, और वो बंदा गायब हो चुका है जिसने ये सारा काम किया। इन्वेस्टिगेशन इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस सोच और अप्रोच पे लोग हैरान हैं कि उसने किस तरह मेहनत से उसका एतमाद हासिल किया, और एतमाद ले लेने के बाद आखिरकार वो जिस मेन चीज़ के लिए आया था उसको ले उड़ा। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से अच्छे इंसान हमें मिल जाएंगे, उन पे एतबार बिल्कुल कीजिए, लेकिन एक हद तक। कोई नेकी कर रहा हो तो उस पर शक नहीं करना चाहिए, उसके बदले में नेकी ही करनी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। कोई कितना भी अच्छा हो जाए, आप अपना मोबाइल, अपनी बैंकिंग ऐप, अपने पासवर्ड आप किसी को ना दीजिए, कोई फरिश्ता बन के सामने क्यों ना आ जाए। क्योंकि ये जो आजकल दुनिया में हो रहा है ना, एक मजबूरी है, बड़े दुखी दिल के साथ मैं अपनी गाड़ी में किसी को लिफ्ट नहीं दे पाता। वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि बैठने वाला बंदा वो किस कैटेगरी का हो, मेरे ऊपर ही गन रख ले, मैं क्या करूं। हाँ, मैं रेस्क्यू 1122 के उन एहलकारों को ज़रूर लिफ्ट देता हूं जिन्होंने ड्यूटी पे जाना होता है, जिनको मैं जानता हूं, और जो प्रॉपर किसी स्टॉप से अगर जाने का इशारा करे तो मुझे पता होता है कि ये बंदा, मैं सिर्फ उनको देता हूं। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप अपनी पूरी एहतियात करें, और ऐसे एतमाद, अंधे एतमाद से जो अचानक से ज़िंदगी में आए और बहुत एतमाद बनाता चला जाए, उससे ज़रा चौकन्ना रहें।